इस समय जो अहीर रेजिमेंट को लेकर मांग कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव और अन्य संगठन के लोग हैं, वो ये जाति सूचक होते हुए भी एक इस प्रकार से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अन्य जातियां भी मांग करेंगी, तो जातियों के आधार पर अहीर रेजिमेंट बनने लगेंगे। तो ये इस तरह से अहीर रेजिमेंट या कल को शाक्त रेजिमेंट, कहीं कोई रेजिमेंट इस हिसाब से जाति सूचक बन जाएंगे, तो कहाँ से सरकार क्या करेगी? इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समानता न्यूज़ के जो दर्शक हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है कि अहीर रेजिमेंट को लेकर जो यादव लोग संगठित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये इनका हक है। हक है और सरकार को चाहिए कि बिना आंदोलन की ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि रेजांगला में जो युद्ध हुआ था उसमें जो अहीरों के योगदान है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को तो इस बात को बिना आंदोलनों के, बिना किसी हस्तक्षेप के मान लेनी चाहिए और अहीर रेजिमेंट बनानी चाहिए, क्योंकि जितना युद्ध में, आज़ादी के युद्ध में और बाद के युद्ध में जितना अहीरों का योगदान रहा है, ये कोई जातिवाद नहीं है, ये अपना हक है। देखिए, अंग्रेजी सरकार जब थी तो उसने एक नाम दिया था हमें कस्टमर, यानी कष्टों से मर, कष्टों से मरोगे तुम, तुम्हें कभी भी तुम्हारा कोई मतलब हक नहीं मिलेगा। ऐसे उसका हिंदी अर्थ ग्राहक, तुम्हारे हकों पर हर समय ग्रह लगे रहेंगे। इस तरीके से यदि आप ये काम करेंगे तो ये शोभा नहीं देता है। अहीरों की जो रेजिमेंट से बनाना चाहिए और मुझे लगता है कि इसे बिना आंदोलन की ये बात मान लेनी चाहिए सरकार को। सरकार का कहना है कि इस तरह से कल को अन्य जातियां भी मांगने लगेंगी कि हमारी भी जाति के नाम से संस्थान बनना चाहिए या रेजिमेंट बनना चाहिए। नहीं, इसमें योगदान देखा जाएगा ना। अब जिस जाति का जितना योगदान है उसे उतना ही कर्म के अनुसार फल मिलता है। आप जितना कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा आपको। यदि आप खेत में बाजरा बोएंगे, कहेंगे हमें धान दे दो, तो धान नहीं मिलेंगे। बाजरा बोओगे, बाजरा ही मिलेगा, बाजरा काटने को मिलेगा। इसी तरह से अहीरों ने अहीर रेजिमेंट के लायक कर्म किए हैं। और आप देख लीजिए रिजल्ट, आप देखिए चीनी सैनिकों को किस तरीके से मार मार के भगाया था अहीरों ने, और आज़ादी के युद्ध में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया? अहीरों ने। तो अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी फिर कौन सी रेजिमेंट बनेगी? और आज दुर्भाग्य है इस भारत देश में कि इस हक के लिए, जो हक वाकई में बिना आंदोलन के मिलना चाहिए, उस हक के लिए आज हमें मार खानी पड़ रही है, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है ये अहीरों के साथ। ये कोई जातिवाद नहीं है, ये सिर्फ अपना हक है। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हक है हमारा। अहीर रेजिमेंट वाकई में हमारा हक है और ये सरकार को मानना भी चाहिए। अभी मैंने कमल बाबू से जाना कि अहीरों ने देश के लिए अपने बलिदान दिए, इसलिए अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए, या फिर इससे अन्य भी अहीर रेजिमेंट जाति के आधार पर बने हुए हैं वो ख़त्म किए जाएं, जैसे जाट रेजिमेंट है, इसी तरह से अन्य कई रेजिमेंट चल रहे हैं, उन्हें भी समाप्त किया जाए या अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। देखिए, सरकार को तो हर एक व्यक्ति को समान मानना चाहिए। अब यदि देखिए, अब ये इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और पांचों एक बराबर नहीं है। आप जानते हैं क्यों? हमारे लिए सब समान है ये, लेकिन अपने आप में कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये अपने कर्मों के अनुसार बड़ा है छोटा है। हमारे अहीरों ने भारत देश में जितना योगदान दिया है उसके आधार पर ये लगता है कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए और वो उसके हकदार भी हैं। अब यदि अन्य जातियां समाज में आती हैं तो सबसे अच्छी बात ये है, सरकार के लिए ये ऑफर है कि आप अन्य रेजिमेंट को खत्म कर दो, आप सबको बिल्कुल एक समान कर दो। यदि अहीर रेजिमेंट नहीं है तो अन्य को भी खत्म कर दो। अब अन्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अहीर रेजिमेंट का हक अपना मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने कर्म किया है उसके लायक, हमने दिखाया है कि हाँ ये हमारा हक है, हमने साबित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।